हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज की मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ, अपने बेबी का रूटीन लेकर आई हूँ कि मेरा बेबी पूरे दिन में क्या करता है और हम उसको क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं और हम उसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो जो हम सुबह की स्टार्टिंग करते हैं वो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये महाराज जी उठते हैं, पहले फीड लेते हैं, फिर थोड़ा सा हमारे साथ खेलते हैं, फिर हम इनके नहाने से पहले इनको मालिश कराते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए कि हम प्रणव जी की मालिश कैसे करते हैं और कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम इसके मौसम देखकर ही इसकी सारी एक्टिविटीज करते हैं। वैसे तो बच्चे की पूरे कपड़े उतार के उसकी मालिश की जाती है, लेकिन ठंड थोड़ी ज्यादा है तो इसीलिए हम एक एक पार्ट के इसके कपड़े उतारेंगे और इसकी मालिश करेंगे। और वैसे भी हम सुबह उठते ही चेक करते हैं कहीं इसका डायपर ज्यादा भर तो नहीं गया। अभी तो हमने दूसरा लगाया, बट हम फिर भी इसको भी चेक करते हैं कि कहीं ज्यादा भर तो नहीं गया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये भी सबको चेक करना चाहिए अपने बेबी के साथ कि कहीं उसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं उसे दिक्कत तो नहीं कुछ हो रही। तो ये मालिश के समय जो उसकी एक्टिविटीज होती है इसमें ये बहुत खुश होता है। कभी कभी तो ये बहुत रोता भी है, इसका मन नहीं होता करवाने का, लेकिन इसके साथ प्ले करते 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 अगर हम इसे मालिश कराते हैं तो इसे बहुत मजा आता है। हम मालिश कराने के बाद प्रणव को 2 घंटा रेस्ट देते हैं, ये सोता है, उसमें फीडिंग लेता है, फिर उसके बाद हम नहला देते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जो हम इसे मालिश कराते हैं वो हम 9 o'clock तक करवा देते हैं। या पहले तो हमने मालिश वाली आंटी रखी हुई थी 2 months तक, फिर उसके बाद अब हम मालिश करना खुद स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब से केसेस इंक्रीज हुआ है तो अब हम सारे काम अपना खुद ही करना प्रेफर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चे को कोई बाहर वाला हाथ लगाए, हम खुद ही कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते ही लेते हैं। वैसे तो आंटी भी लेती थी, बट नहीं, हम फिर भी ध्यान रखते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हम बिल्कुल भी 1% भी बेबी को लेकर। तो गाइस, हम प्रणव की पूरी बॉडी पे तो मोस्टली हमेशा डाबर लाल तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फेस के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो मीठा तेल होता है, जो पंसारी की शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये जो ऑयल होता है ये मोस्टली हम इसकी आईज में, नोज़ में और अच्छे से इसकी स्किन पर, जो फेस की स्किन है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। मीठे तेल में धनिया और जो सौंफ होती है वो होती है, जो बच्चे की आईज के लिए, नोज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फेस पर हम ये वाला तेल यूज़ नहीं करते इसका। मम्मी बताती है कि मीठे तेल से बच्चे की आईज, नोज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और एकदम बच्चा हेल्दी हेल्दी सा हो जाता है। वैसे तो ये करवाता नहीं है इजीली मालिश, कहते हैं 3 महीने तक मालिश कराने तक अच्छी मालिश से बच्चे के नैन नक्श और हड्डियां जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। मैंने मम्मी से ही सीखी है मालिश करनी, लेकिन मम्मी ज़्यादा अच्छी करती है। मम्मी इसकी नाक, आँखें, फेस, होठ, बहुत चिन अच्छी तरीके से करती है। मेरे को तो थोड़ी थोड़ी आती है, फिर भी जितनी मुझे आती है मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रणव की मालिश इस समय कंप्लीट हो चुकी है और इसने फीडिंग भी एक बार ले लिया है। अब ये सो रहा है और फीडिंग के बाद मैं इसे बब ज़रूर करवाती हूँ, डकार ज़रूर दिलवाती हूँ। अगर मैं नहीं करवाती ऐसा तो ये दूध बार बार निकाल देता है, जो कि सही नहीं होता। इसीलिए फीडिंग के बाद हमेशा बच्चे को बब करवाना चाहिए और बब करवाने के भी 15 मिनट तक उसको ऐसे ही कंधे पर लेकर या ऐसे ही उसको ऐसे ऐसे थपकियाँ देनी चाहिए, ताकि वो डीप स्लीप में डीप स्लीप में चला जाए और अच्छे तरीके से सो सके। अगर मैं उसे पहले भी ऐसे सुला देती ना, लेकिन उसने बब ले लिया, तो वो कम से कम 1 या 2 बब तो लेता ही लेता है। तो पहले बब में ये मत सोचिए कि उसने डकार ले लिया तो अब उसे सुला देते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत बड़े दिन में दूध निकालता है। तो उसको कम से कम तो 15 मिनट तक अपने कंधे पर रखिए और उसको ऐसे ऐसे झुलाते रहिए, ताकि वो डीप स्लीप में जाए और कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे की नींद, मैक्सिमम 1 घंटे की नींद तो ले ही ले। और उसके बाद फिर उसका आगे का प्रोसेस में जो उसका नहाना होता है शेड्यूल में, तो वो फिर आगे हम करते हैं। तो गाइस, प्रणव डीप स्लीप में जा चुका है, मैं इसे सुलाने जा रही हूँ। फिर उसके 1 घंटे तक ये अपने आप ही उठ जाएगा, 1 या 1.5 घंटे में। फिर इसको 10-15 मिनट रुक कर मैं फिर इसे नहलाती हूँ, ताकि बॉडी जो है वो गर्म जो होती है वो एकदम से गर्म पानी में ना आ जाए।
या नॉर्मल, मतलब मैं इसके प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती ही रखती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। बाकी तो मम्मी मेरी पूरे दिन में हेल्प करती है। फिर इसको नहाने के बाद एक हमारे में ना सिंधियों में एक चाटा होता है, बाकी मुझे आपकी लैंग्वेज में नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं। तो मुझे भी हमारे घर साइड भी जो मेरा मायका है वहाँ पे भी मैंने कभी ये सब नहीं देखा। वहाँ पे ग्राई वाटर का यूज़ होता था जो कि बच्चे के स्टमक के लिए यूज़ होता था, बट यहाँ पे मैंने चाटा देखा और गोमांदर देखा है। मुझे नहीं पता कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में जो कहते होंगे आप प्लीज़ मुझे बताना। तो जो कि मैं इसे नहाने के तुरंत बाद ही मतलब छोटी सी एक सुत्ती आती है उसमें मैं उसे देती हूँ, या तो मैं उसे शहद में देती हूँ या मैं खुद अपने मिल्क में देती हूँ उसको, ताकि इससे इसका पेट ठीक रहे, इसका हाजमा ठीक रहे, इसे कॉन्स्टिपेशंस में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है जो न्यूली मदर होती है उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है कि मेरे बच्चे ने आज पू नहीं किया है, उसे कॉन्स्टिपेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत नॉर्मल है, बच्चा 3 to 4 डेज कभी कभी नहीं भी करता। स्टार्टिंग में मैं भी डर गई थी, फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ना हमारे में चाटा देते हैं, आप लोग तो आज के हो, क्या पता इस चीज़ को समझो ना समझो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। आज के होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिचुअल्स भूल जाएंगे या दादी माँ या घर के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बाहर केमिस्ट से वो चीज़ लाने से बेटर है कि अपनी घर की चीज़ें दो जिससे बच्चे का स्टमक ठीक रहे, बच्चे का हाजमा ठीक रहे, बच्चे को कॉन्स्टिपेशंस में प्रॉब्लम ना आए और उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। ये यूजली सारे बच्चों को होती है। तो मैं तो प्रणव के साथ ऐसा करती हूँ जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होती। वो एक दिन छोड़कर एक दिन में पू करता ही करता है। तो हम चांटे के बारे में थोड़ा डिटेल में फिर बाद में बताते हैं वो कि कैसे नहाने के बनता है बाद, उसमें। हाँ जब ये नहा कर आ जाएगा ना, अभी तो ये पूरे अच्छे तरीके से सो चुका है, मैं सुला देती हूँ इसे। जब ये नहा कर आ जाएगा, जब मैं इसको पिलाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डलता है। तो अगर वो और कैसे कैसे बनता है। हाँ कैसे कैसे बनता है, अगर आपको लगे कि आपकी बेबी के लिए भी ये फायदेमंद है, वैसे तो सारे बेबीज के लिए वो हेल्पफुल है, अगर आपको भी लगता है ना तो आप भी प्लीज इस्तेमाल करना। बाहर की चीजें इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप घर की चीजें इस्तेमाल करो। तो गाइस अभी प्रणव हमारे राजकुमार नहाई नहाई कर आ चुके हैं, अभी तैयारी हो रही है, अभी वो तैयार हो रहे हैं, फिर वो अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे और मेरे को घूमी घूमी कराने लेके चलेंगे। मामा के साथ घूमी घूमी पे जाओगे आप? हाँ कितनी ठंड ठंड हो रहा है, अपने फ्रेंड्स को बता दो, यूट्यूब फैमिली को बता दो अपनी सारी, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा सी पड़ रही है। दादी क्या कहती है, सी पड़ रही है, ठंड हो रही है। ओए ओयो मेरा राजकुमार, क्रीम लगाओगे फिर आप कपड़े पहनोगे हैं हैं? मामा क्रीम लगाएगी। ओए 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 ठंडी ठंडी ठंडी, ओए 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 ओए, बस मैं भागी भागी जाऊँ, भागी 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 भागी। तो गाइस प्रणव नहाकर आ चुका है और आपको पता है नहाने के बाद हर बच्चा थोड़े बहुत तो ड्रामे करता ही करता है, और मेरे वाला तो कुछ ज़्यादा ही करता है। तो क्योंकि उसे पता है इसको चाटा पीना है, जो कि है तो बहुत टेस्टी, लेकिन फिर भी है तो अभी छोटा ही ना, तो पीने से अभी थोड़ा सा मतलब मना करता है कि नहीं पीना। हाँ ये देखो उबासियाँ आ गई है, अगर अभी देखना मैं अभी चाटा पिलाने लगूंगी ना, मुंह इधर उधर चालू हो जाएगा। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, कि चाटा हमारे में पिलाते हैं जो कि ग्राई वाटर का काम करता है, जिससे बच्चे के पेट में अफआरा हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, टाइट हो जाता है, तो बच्चा तो बोल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही समझनी है, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को मम्मी ने बताया, और मम्मी को उनकी सासू माँ वगैरह वगैरह जिन्होंने भी बताया होगा। तो मम्मी ने मुझे चाटे की रेसिपी बताई जिसमें सौंफ डलती है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मिश्री डलती है, और पुदीने की टैबलेट्स आती है एक, वो डलती है। उनको मिक्स करके छान के मिक्सी में पीसने के बाद भी जो छाना जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं, चुन्नी में छान के एकदम महीन करके चूरन को बना लिया जाता है, जैसे मैंने इसमें बना रखा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कि ये देखो इतनी क्वांटिटी आपकी 1 साल या 8 महीने तक तो इजीली चल जाएगी। इसको 2 चुटकी या तो आप शहद में दीजिए, क्योंकि अभी तो थोड़ी ठंड है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ठंड है, तो मैं आजकल ना इसको थोड़ा 2 बूंद शहद में दे रही हूँ, वरना मैं इसे अपने मतलब फीड में मतलब दूध के अंदर और 2 चुटकी ये मिलाकर इसको इस सुत्ती से, ये देखो इसे सुत्ती कहते हैं जिससे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो इससे बच्चे को पिलाया जाता है। तो आप ये देखिए,
थोड़ा थोड़ा। टेस्टी लगता है इसको बड़ा ये। बहुत स्वाद लगता है, मैं भी खा जाती हूँ एक दो चुटकियाँ तो। इसका मुंह पोछते पोछते। बड़े भी ले सकते हैं। हाँ, पेट के लिए अच्छा है ना ये। इसको इससे इसकी गैस प्रॉब्लम भी नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे किसी बच्चे को ना, जैसे किसी बच्चे को 4-4 दिन पॉटी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम हुई थी, याद है? अच्छा, नहीं। तो किसी बच्चे को ना 4-4 दिन तक पॉटी नहीं आती है। वो स्वाद है। तो उसके मतलब इसको भी बीच में प्रॉब्लम आई थी कि 3 दिन हो गए पॉटी नहीं आई। मैं परेशान हो गई, भैया ये क्या सीन है। वैसे तो स्टार्टिंग में ये डेली करता था, कभी दिन में 2 बार भी कर देता था, लेकिन फिर जब ये बड़ा होने लगा, जब 1 मंथ का हो गया, तो फिर मम्मी ने बताया कि कहती मैंने इसीलिए नहीं बता रही थी, क्या पता तुम लोग मानो या ना मानो, तुम नए विचारों के बच्चे हो। पर ऐसा नहीं है, नए विचारों क्या पुराने विचार। तो मम्मी ने फिर बताया कि जब आप भी जब हुए थे तो आपको और भैया को मम्मी चाटा और गोमांदर देती थी, पर इसके काफी बेनिफिट्स बहुत हैं। बेनिफिट है। और जब से मैंने इसको ये दिए है ना, तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, दूध भी पचाता है ये। वरना पहले क्या करता था, 3 से 4 बारी, तो कभी तो 5 से 6 बारी दूध निकालता था मुंह से, और पोटी में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब ये सब पीने के बाद इसको गैस्ट्रिक से लेकर A to Z प्रॉब्लम फिलहाल तक तो बहुत बढ़िया है। तो अभी के डे रूटीन में यही चल रहा है अपना ना। हाँ, और इससे बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है। आप ये देखो कि मैंने इसको ये पिलाया है, और देखो आप ही के आ गया, ठीक है। मैंने इसका मुंह वगैरह सब पोंछ दिया है, और ये अभी सो गया ये। और अभी ये सोएगा कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो सोएगा ही सोएगा। जब तक ये सोएगा तब तक मैं अपने और काम निपटाऊंगी। तो गाइज मैंने इसे अभी चाटा पिलाया था, और उसके 2 से 3 मिनट बाद ही देखिए ये कितनी डीप स्लीप में जा चुका है। चाटा पिलाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा सो जाएगा, नहीं, मतलब ये है कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ जाता है। और नहाने के बाद चाटा देने का मतलब ये रहता है कि बच्चे ने फीड भी ले लिया, चाटा भी ले लिया, अब वो अच्छे तरीके से अब वो सोएगा, जैसे हमारा प्रणव सो रहा है। तो ये मेरे बेबी का था डे रूटीन, जो कि मैं डेली बेसिस में फॉलो करती हूँ। आने वाले टाइम पे जब प्रणव बड़ा होगा तो उसमें जो भी डे रूटीन में जो चेंजेस आएंगे, मैं उसको अपने ब्लॉग्स में ज़रूर ऐड ऑन करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।